मेरे भाइयों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप पूरे दिन अच्छा स्मेल करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू द वन थिंग, ये पॉसिबल है। आज मैं आपको 6 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिनसे आप हर दिन अमेजिंग स्मेल करेंगे और बनेंगे एक ट्रू एस्थेटिक मैन। फॉर गॉड डिओडोरेंट इंस्टेड ऑफ फॉलो दिस 3 स्टेप फॉर्मूला। भाई इमेजिन करो, आप किसी लड़की से मिलने गए हो और उसने आपके बारे में क्या नोट किया? आपका कॉन्फिडेंस? नो। आपकी बद स्मेल? सोचिए कितना ऑकवर्ड होगा, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लड़के या तो सिर्फ डिओडोरेंट लगाते हैं या परफ्यूम। लेकिन क्या आप जानते हो, डिओडोरेंट और परफ्यूम सिर्फ स्मेल को छुपाते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते। असली सॉल्यूशन है एंटी पर्स्पिरेंट। डिओडोरेंट और परफ्यूम बैड स्मेल को मास्क करते हैं लेकिन बॉडी स्वेट की जड़ को खत्म नहीं करते। एंटी पर्स्पिरेंट आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करता है जिससे पसीना ही नहीं निकलता और बैड स्मेल की जड़ खत्म हो जाती है। अब सोच रहे हो इसे यूज कैसे करना है? आसान है, आपको बस फॉलो करना है ये 3 चरण की दिनचर्या। चरण 1, रात को सोने से पहले एंटी पर्स्पिरेंट लगाएं। रात का टाइम परफेक्ट है क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट मोड में होती है। इस दौरान एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आपके पोर्स में सेटल हो जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा कदम, सुबह उठकर डिओडोरेंट लगाएं। डिओडोरेंट का काम है बॉडी ओडर को फ्रेश और हल्का रखना। ये आपको दिन भर एनर्जी और कॉन्फिडेंस देगा। स्टेप 3, परफ्यूम को फाइनल टच के लिए यूज करें। अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाओ और बस। आप खुद नोटिस करोगे कि आप दिन भर स्मेल करते रहोगे। अगर आप सिर्फ डिओडोरेंट या परफ्यूम लगाते थे तो भी लोग आपको याद रखते थे फॉर द रॉन्ग रीजंस। लेकिन इस 3 कदम की दिनचर्या से आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे। लोग नोटिस करेंगे कि आप हमेशा फ्रेश और क्लीन लगते हो, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। डोंट वेयर पॉलिएस्टर क्लोथ्स। आपके पसीने का असली दुश्मन सिर्फ डिओडोरेंट नहीं है बल्कि आपके कपड़े भी हैं। सोचो, आपने अपनी पसंद का महंगा परफ्यूम लगाया, ग्रूमिंग परफेक्ट रखी और कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पर है, लेकिन आपकी टी शर्ट पॉलिएस्टर की है। गेस व्हाट? आपका पूरा एफर्ट बर्बाद। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फैब्रिक है जो स्वेट को अब्सॉर्ब करने की बजाय उसे ट्रैप करता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया पसीने में ब्रेक डाउन करते हैं वो स्मेल और ज्यादा खराब कर देते हैं। यानी आपका परफ्यूम फेल और स्मेल डबल। साइंस कहती है कॉटन और मर्सराइज्ड कॉटन सबसे कम स्मेल अब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि ये ब्रीथेबल और नेचुरल होते हैं। वही नायलॉन और पॉलिएस्टर बैड ओडर को तेजी से ट्रैप करते हैं जिससे स्मेल अनकंट्रोलेबल हो जाती है। प्रो टिप, हमेशा सही कपड़े चुनें। जिम जा रहे हो तो कॉटन ब्लेंड या मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक का इस्तेमाल करो। ये पसीने को अब्सॉर्ब करते हैं और आपको फ्रेश रखते हैं। किसी डेट या मीटिंग पर जा रहे हो, मर्सराइज्ड कॉटन या लिनन के कपड़े पहने जो न सिर्फ लाइट वेट होते हैं बल्कि क्लासी भी लगते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 मिस्टेक जिसकी वजह से आप खराब स्मेल करते हो। 5 मिस्टेक जो आपके ब्रीथ को खराब करती है। माउथ वॉश के एड्स देखकर लगता है कि बस गार्गल करो और फ्रेश रहो। ब्रो, ये इतना सिंपल नहीं है। फ्रेश ब्रेथ सिर्फ च्यूइंग गम या माउथ वॉश से नहीं आती बल्कि सही हैबिट से आती है। चलो जानते हैं वो 5 सामान्य गलतियां जो आपके ब्रेथ को खराब कर रही हैं। टूथब्रश को खुले में रखना। अगर आपका टूथब्रश खुले में है तो उस पे तरह तरह के बैक्टीरिया आ जाती है और उसी टूथब्रश से आप ब्रश करते हो जिससे आपका ब्रेथ स्मेल खराब हो जाता है। मैनुअल टूथब्रश पर भरोसा करना। मैनुअल ब्रशिंग इज गुड बट नॉट ग्रेट। इलेक्ट्रिक टूथब्रश मैनुअल से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये डीपर क्लीनिंग देता है और प्लैक बिल्डअप कम करता है। फ्लेवर्ड फ्लॉस का यूज करना। फ्लेवर्ड फ्लॉस से ब्रेथ फ्रेश होने का इल्यूजन होता है लेकिन ये बहुत कम बैक्टीरिया हटाता है। फ्लेवर्ड फ्लॉस छोड़ें और अनफ्लेवर्ड फ्लॉस या वाटर फ्लॉसर को ट्राई करें। ये आपके गम्स और दांतों के बीच के बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से हटाता है। डोंट फॉरगेट टू यूज शुगर फ्री गम। च्यूइंग गम फ्रेश ब्रेथ के लिए सही है लेकिन अगर वो शुगर लोडेड है तो बैक्टीरिया को फीड करके आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देता है। ऑलवेज चूज शुगर फ्री गम जो बैक्टीरिया को रोकता है और आपके ब्रेथ को जेन्युइनली फ्रेश रखता है। डोंट फॉरगेट टू चेंज टूथब्रश। हर टूथब्रश का एक शेल्फ लाइफ होता है। अगर आप 6 महीने से एक ही टूथब्रश यूज कर रहे हो तो आप बैक्टीरिया के साथ दोस्ती कर चुके हो। हर 3 महीने में टूथब्रश जरूर बदलें ताकि फ्रेश और हाइजीनिक ब्रशिंग पॉसिबल हो। हाउ टू बूस्ट नेचुरल स्मेल। अब बात करते हैं आपके सीक्रेट वेपन की, आपकी नेचुरल स्मेल। क्या आपको पता है आपका शरीर खुद का कलोन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं फेरोमोन्स। ये आपकी नेचुरल अट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद करती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी नेचुरल स्मेल को सही तरीके से एम्पलीफाई करें तो आपका चार्म ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्विक हैक्स टू बूस्ट योर नेचुरल स्मेल। डेट से 3 दिन पहले फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेक लें। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरीली ड्रॉप हो सकता है। इसे पॉज करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली बूस्ट होते हैं जिससे आपकी नेचुरल स्मेल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फेरोमोन बूस्टिंग फूड्स खाएं। पार्सली, ट्रफल्स और जिंक रिच फूड्स जैसे पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करें। ये ना सिर्फ आपकी फेरोमोन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बल्कि बॉडी की ओवरऑल फ्रेशनेस को भी एनहांस करते हैं। डेट के पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। हल्की एक्सरसाइज करने से बॉडी में हीट और स्वेट इंक्रीज होता है जिससे आपके फेरोमोन्स एम्पलीफाई होते हैं। सही परफ्यूम अपने एज और स्टाइल के हिसाब से चुनें। आपका परफ्यूम सिर्फ एक फ्रेग्रेंस नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसे वाइजली चुनना जरूरी है
क्योंकि आपका परफ्यूम वही इंप्रेशन क्रिएट करता है जो आपका वाइब रहता है। एज और स्टाइल के हिसाब से परफ्यूम चुनने के टिप्स। 13 से 20 साल वाले वुडी नोट्स जैसे सैंडलवुड या सीडरवुड का यूज करें। ये एज ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन का है, लेकिन आपको मैच्योरिटी भी दिखानी है। सैंडलवुड जैसे वुडी नोट्स आपके इनोसेंट येट मैच्योर वाइब्स को बैलेंस करते हैं। ये सुबटल येट इंपैक्टफुल हैं, परफेक्ट फॉर स्कूल, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग्स। 20 से 30 साल वाले सिट्रस नोट्स जैसे लेमन, मैंडारिन या बर्गामोट का यूज करें। इस उम्र में फन और एनर्जेटिक वाइब्स दिखाना जरूरी है। सिट्रस नोट्स फ्रेश, जेस्टी और यूथफुल लगते हैं, जो आपके एडवेंचरस स्पिरिट को शोकेस करते हैं। बेस्ट फॉर पार्टीज, डेट्स और वर्क सेटिंग्स। 13+ वाले पेपर या सिनामोन जैसे वार्म और स्पाइसी नोट्स का यूज कर सकते हैं। पेपर और सिनामोन आपकी डोमिनेंस और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये नोट्स सोफिस्टिकेटेड और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का एहसास कराते हैं, जो इस उम्र के लिए परफेक्ट है। आइडियल फॉर बिजनेस मीटिंग्स या एलिगेंट गैदरिंग। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पर्सनैलिटी स्पाइसी हो और आपका परफ्यूम फ्रूटी। इमेजिन वेयरिंग अ ट्रॉपिकल फ्रूटी फ्रेग्रेंस एट अ सीरियस बिजनेस मीटिंग। इट जस्ट डजंट मैच। प्रो टिप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए परफेक्ट फ्रेग्रेंस चुन सकते हैं। परफ्यूम अपने स्किन टाइप के हिसाब से लगाओ। क्या आपको भी लगता है कि आपका महंगा परफ्यूम लंबे समय तक नहीं टिकता? हो सकता है इसका कारण आपकी स्किन टाइप हो। स्किन टाइप के हिसाब से परफ्यूम का इफेक्टिवनेस। ऑयली स्किन पर परफ्यूम लंबे समय तक टिका रहता है, क्योंकि ऑयल फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखता है। सिर्फ हल्का स्प्रे करें और आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। ड्राई स्किन पर परफ्यूम जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा परफ्यूम लगाने से पहले कोकोनट ऑयल या अनसेंटेड मॉइस्चराइजर की एक हल्की लेयर लगानी चाहिए। ये परफ्यूम को स्किन पर होल्ड करने में मदद करता है। नॉर्मल स्किन पर परफ्यूम इवनली वर्क करता है, लेकिन आप पल्स पॉइंट्स पर अप्लाई करना ना भूलें। रिस्ट, नेक, बिहाइंड ईयर्स। प्रो टिप, स्प्रे करने के बाद कभी भी परफ्यूम को रब ना करें। इससे फ्रेग्रेंस लेयर्स टूट जाती है और लॉन्जेविटी कम हो जाती है। जब आप ये सिंपल हैक्स अपनाएंगे तो आपका परफ्यूम लंबे समय तक टिकेगा। इन सभी पॉइंट्स को जान लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी बैड स्मेल की प्रॉब्लम को फेस करोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।